नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। एक नई नोटिफिकेशन, एक नई न्यूज़, एक नई जॉब वैकेंसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी आई है। करीब करीब 1171 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको करीब करीब देखने को मिल गया था अप्रैल के अंदर। एंड इसमें से अब अलग अलग डिवाइडेशन पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अब मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली के अंदर। आपके हर कोई चाहता है कि सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, जिपमर हो गया, दिल्ली हो गया, पीजीआई हो गया, या आरएमएल हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, इनके अंदर एक सिक्योर जॉब करना, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होती है और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। बात करेंगे इस पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑफिशियल अपडेट सारी मिल जाती है, आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपके एमसीक्यू क्लासेस से रिलेटेड, आपके टेस्ट से रिलेटेड, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीटीएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नॉर्थ सेट की, तो एमसीक्यू क्लासेस को आप हमारे साथ ज्वाइन जरूर करिएगा, जो इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए करवाई जा रही है। और साथ ही साथ में इन एमसीक्यू क्लासेस को आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड किया जा रहा है डेली बेसिस पे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले बात करूं मैं, नॉर्थ अकेडमी पे क्लासेस वगैरह नोटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं। आरएमएल के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो नर्सिंग ऑफिसर की करीब करीब 1191 पदों के ऊपर निकल के आ रही है, जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों ही कोर्सेज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएस नर्सिंग कर रखा है, 6 मंथ की इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट है, तो आप आरएमएल हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक एलिजिबल कैंडिडेट है। बेसिक सा सिलेबस है इसके अंदर। अगर मैं एज की बात करूं तो कम से कम आपकी उम्र सीमा जो है वो 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम उम्र सीमा, और मैक्सिमम उम्र सीमा आपकी 35 साल होनी चाहिए। अगर आप ST/SC या किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या आप PD कैटेगरी से आते हैं तो आपको अलग से 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिस। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अक्सर जो एक कैंडिडेट ये सोचता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस है जो हमारे पीजीआई तौर पे देखने को मिलता है। इसमें सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी मोड में जो भी बच्चों का, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर अलॉट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन को लेके, तो आपके नर्सिंग जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है, सेलेक्टिव वे में है, तो आप आसानी से एक सीट को सिक्योर कर सकते हो। 2025 हमारा एक ऐसा साल है जहां पे हर तरीके से देखा जाए तो नर्सिंग के लिए गोल्डन एरा साबित हो सकता है। हमें हर महीने किसी ना किसी नई वैकेंसी को देखने को मिलती है, चाहे वो हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट की, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी हो, चाहे वो एम्स में हो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा इसके सीबीटी मोड एग्जामिनेशन के अंदर जो हमारे नर्सिंग के अंदर मेजरली जो 5 सब्जेक्ट है जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर मामलों में, लेकिन जो बाकी बचे रेस्ट ऑफ जो हमारे पास करीब करीब 13 से 14 सब्जेक्ट जो बचे हैं, जिसके अंदर आपकी कम्युनिटी हेल्थ आ गया या हमारे पास बेसिक चीज़ हमारे पास में सोशोलॉजी आ गई, तो इन पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर कि इन छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि इन एग्जामिनेशन के अंदर इन सब्जेक्ट से करीब करीब आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते थे हार्डली, लेकिन अब इनका नंबर 15 से 20 तक चला गया है, जो हमारे सिलेक्शन या हमारी रैंक के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आरएमएल की तैयारी करना, तो आप सीबीटी मोड के इस एग्जामिनेशन में अपने नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पे कमांड करिएगा, फोकस करिएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 2 क्वेश्चंस का हम लैग ले रहे हैं। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से अगर आप तैयारी करेंगे तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल डेट वगैरह है जो मैं आपके टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं इसका डिटेल से सिलेबस भी डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ में एमसीक्यू क्लासेस के तौर पे भी आपको सब चीज़ें बताई जाएगी, प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर करिएगा। बाकी कैसे क्या स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। आरएमएल के अंदर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद साथियों।